अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। रमज़ान चल रहा है और हर घर में समोसे तो लाजमी बनते हैं। आज हम बनाएंगे समोसे, लेकिन कुछ नए अंदाज के साथ, नई फोल्डिंग्स के साथ, नई टेक्निक्स के साथ। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा और उसमें मैंने ऐड किए है 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, और साथ में इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने घी ऐड किया है। घी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से ही जो है हमारे समोसे जो हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। डो को थोड़ा सा हार्ड रखना है, डो को नरम बिल्कुल नहीं रखना है। ये थोड़ी सी सख्त होती है तभी सही बनती है। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा आलू का मसाला। बॉयल आलू ले लिए, उनको मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। बेटर है कि आप इसको ग्रेट कर लें, और फिर उसमें डालिएगा प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला, और 1 बड़ा चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला, और थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें ना चंक्स नहीं होने चाहिए, आलू बहुत ही बारीक मैश होने चाहिए, क्योंकि जब हमने इनको शेप्स देनी है तो फिर वो प्रॉब्लम करेंगे। तो इनको अच्छे से इसका एक स्मूथ सा एक बैटर रेडी करना है। डो को तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट या आधे घंटे का रेस्ट देना है, और फिर इसकी रोटियां बेलनी है। सबसे पहली जो हमारी शेप है वो हम बनाएंगे पिन व्हील समोसा की। तो उसके लिए एक हमने बड़े साइज़ की रोटी बेलनी है। जितना बड़ा आप इसको कर सकते हैं उतना बड़ा और थिन होना चाहिए इसको। उसके ऊपर फिर हम ये डालेंगे इस तरीके से आलू का मसाला, अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इसको ऊपर से फोल्ड करते हुए नीचे तक एक रोल बना लेना है, और इस रोल को अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। अब इसको हमने काटना है नाइफ़ की मदद से, थ्रेड की मदद से, आप किसी भी चीज़ से काट सकते हैं, और इसको शेप दे लेनी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़े की शेप बनी है इसकी, और इसको आप स्लरी में हल्का सा डिप करेंगे और इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बहुत ही प्यारी शेप आएगी। अगली शेप जो हम बनाने वाले हैं वो है ट्विस्टर्स की। इसको आप पोटैटो ट्विस्टर्स भी कह सकते हैं, समोसा ट्विस्टर भी कह सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस है। एक रोटी को बेल लेना है बड़े साइज़ की, और इसके ऊपर इसी तरह से बिल्कुल हमने अपना आलू का मसाला लगाना है। उसके ऊपर से एक और रोटी रखनी है, अच्छे से इसको प्रेस करना है, अंदर की इसके जो एयर बबल्स हैं उनको ख़त्म करना है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से काट लेना है और ट्विस्ट करते जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। नो नेक्स्ट वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट शेप। आप इसको बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है और मज़ा भी बहुत आएगा। तो गौर से देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। 4 पार्ट्स में इसको कट करना है, एक के ऊपर दूसरा पार्ट रख के इसको प्रेस करेंगे, इसके साइड्स को बंद कर देंगे। अब ना छोटे छोटे हम पार्ट ले लेंगे और उधर कट लगाएंगे। बस इन कट्स को ट्विस्ट करके हम एक के बाद दूसरा ऐसे इनके ऊपर असेंबल करते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तैयार होता है, बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये शेप हाफ मून माय मोस्ट फेवरेट, एंड इसको आप मोमो शेप भी कह सकते हैं।
اور موموز کی بھی یہی شیپ ہوتی ہے. آپ اس کو ٹویسٹ کرنا بہت زیادہ ایزی لیکن تھوڑا سا ٹرکی ہے. غور سے دیکھیے گا. اس کے ٹویسٹڈ پارٹ کو ہی دوبارہ سے پریس کر کے وہیں سے دوبارہ ٹویسٹ کریں گے تو یہ ایزیلی شیپ بن جائے گی. Now next one is پھول سموسا. اس کو آپ فلاور بھی بول سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایک اسکوائر شیپ میں سموسا پٹی لینی ہے اور اس کو ہم نے کر دینا ہے چاروں کونوں کو آپس میں ملا دینا ہے. دین اس کو فلپ کریں گے. اس سائڈ پہ ہم اپنا جو پیسٹ بنایا تھا آلو کا وہ رکھیں گے اور چاروں سائڈ سے اس کے تمام کارنرز کو ایسے پکڑ کے بند کر دیں گے. دین اس کو فلپ کریں گے اور اس کے جو پیچھے اس کے پیٹلز ہیں ان کو نکالیں گے اور پریس کریں گے تھوڑا سا تو یہ بہت ہی پیاری سی شیپ بن کے ریڈی ہے. یہ والی شیپ جو ہے یہ سب سے زیادہ مزے کی ہے کیونکہ بہت جلدی یہ ریڈی ہوتے ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت زیادہ مزے کی تھی کیونکہ اس میں فلنگ سب سے زیادہ ہے. یہ سموسا شیپ جو ہے اس کو ہم شیل بھی کہہ سکتے ہیں, سی شیل بھی کہہ سکتے ہیں. بس درمیان سے روٹی کو کاٹا ہے, فلنگ کر لی ہے اور اپنے تھم کی مدد سے پریس کرتے ہوئے ایک پیاری سی شیپ بنا لی ہے. بہت ہی زیادہ مزے کے ریڈی ہوتے ہیں. سموسے تو ہر کوئی بناتا ہے لیکن تھوڑے سے ٹویسٹ کے ساتھ بنائیں گے. مہمان بھی آپ کی تعریف کریں گے اور افطار ٹیبل بھی بہت پیارا لگے گا. تو ویڈیو آپ اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. تھینک یو.